नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवलाल धंदेव। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस कहानी के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि अपना जो बाहुबल है, इस बाहुबल से ज्यादा प्रयोग हमेशा अगर हम बुद्धि के बल का करेंगे तो ये हमेशा जो बुद्धि का बल होता है, जो अपने दिमाग का खेल होता है, जो दिमाग का बल होता है, वो हमेशा बाहुबल से ज्यादा होता है। अपन जो कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी का नाम है कि चोर कितो सियाणो हो। कि चोर कितो सियाणो हो। तो किसी एक नगर में कोई एक सेठ था। उस सेठ के बहुत बड़े बड़े कारोबार थे, कारोबार चलता था, पूरा दिन वो कारोबार संभालता था। एक दिन क्या हुआ कि वो लेट नाइट को सो रहा था। अब जब पूरा दिन कारोबार संभालता था तो पूरा दिन कारोबार संभालने के बाद वापस घर को आता था। तो घर आने के बाद तो पूरे दिन का जो लेखा पट्टी जो होती थी, उस लेखा पट्टी को है जो वो अपनी कॉपी में उतारता करता, उनका हिसाब किताब करता। हिसाब किताब करते करते रात के 1 बज जाते, कभी 2 बज जाते, कभी 3 बज जाते। और उसकी अच्छी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठता था। 4 बजते उठ जाता था, उसकी रोजाना की आदत थी। और 4 उठने के बाद मुंह धो के उसके घर के बाहर थोड़ा सा दूर किनारे पर एक तालाब था, और तालाब के किनारे जाता और स्नान उनान करता। एक बार क्या हुआ कि रात हुई, जो उसकी हमेशा दिनचर्या होती है उसी प्रकार से वो अपने जो पूरे दिन का काम काज था उसका हिसाब किताब करके 1-2 बजे सो गया और सुबह 4 बजते उठ गया। और उठने के बाद में वो अपने घर के बाहर गया। बहुत बड़ा सेठ था, तो उसके घर के बाहर बहुत सारी बोरियां वोरियां पड़ी हुई थी। तो उसने देखा कि बोरियों के पीछे कोई है। अब बोरियों के पीछे कौन है, तो उसने देखा कि शायद कोई चोर हो रहा हुआ है। उसने चोर को देख लिया, चोर ने उसको देख लिया, लेकिन उसने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए इस चोर को है जो नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि उसने सोचा अगर मान लीजिए मैं चोर चिल्लाऊं या चोर को पकड़ने जाऊं, हो सकता है उसके साथ कोई धाधर हथियार हो और मेरे को कोई हानि ना पहुंचाए। इसलिए उस सेठ ने क्या किया, उसने ऐसा रेक किया ताकि चोर को ये पता ना चले कि सेठ ने उसको देखा है। और चोर है जो उसके पास में जो बोरियां पड़ी थी उन बोरियों के पीछे छिप गया। जहां पे वो सेठ रोजाना क्या किया करता, सुबह मुंह धोया करता था और कुल्ला किया करता था। उसने चोर को देख तो लिया, लेकिन नजरअंदाज करते हुए वहां गया। वहां जाने के बाद में बाल्टी में पानी पड़ा था, पानी वानी से मुंह धोया किया। अब उसने एक नई तरकीब लगाई, एक तरकीब सोची। अब तरकीब क्या सोची, सुबह उठा, मुंह धो रहा है। अक्सर मुंह 2, 4, 5 मिनट धो देते। वो मुंह धो रहा है, बाल्टी कर रहा है, कुल्ले छिड़क रहा है। मुंह में पानी लिया, कुल्ला किया, फिर पानी लिया, फिर कुल्ला किया। ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया, 2-3 बाल्टियां गिरा दी पानी की। फिर आधे घंटे बाद, आधे पौने घंटे बाद उसकी पत्नी उठी और पत्नी देखा कि अभी सेठ जी अभी तक कुल्ला कर रहे, अभी तक मुंह धो रहे। तो सेठानी जी इनके पास में आई। उन्होंने क्या किया, एक पानी का कुल्ला लिया और कुल्ला सेठानी जी के ऊपर फेंक दिया। सेठानी जी ने कहा चलो कोई नहीं, गलती से गिर गया होगा। सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी कि मैं अंदर जाती हूँ और अपना जो कपड़े वो कपड़े बदल के आती हूँ। आपने शायद भूलवश क्या किया, मेरे ऊपर कुल्ला थूक दिया, शायद देखा नहीं होगा आपने। और वो वहां जाती है, अंदर कपड़े वपड़े बदल के फिर वापस आती है। सेठ फिर वही प्रक्रिया, फिर क्या करता है, फिर कुल्ला करता है और कुल्ला उसके ऊपर थूक देता है। अब सेठानी जी को हाय रे करम फूटा मेरा, मारो पति कालो हो गयो, मतलब मेरा पति पागल हो गया है। लेकिन सेठ ना तो कुछ बोल रहा है, ना तो कुछ कह रहा है, ना कुछ इशारे कर रहा है। बस एक पानी में कुल्ला लिया और सेठानी के ऊपर थूक दिया।
फिर एक कुल्ला लिया, इधर जो बोरियों के पीछे चोर छिपा हुआ था, चोर के ऊपर ठोक दिया। उस कड़ाके की सर्दी, इस सर्दी में इधर चोर भीगता जा रहा है, इधर सेठानी जी भीगती जा रही है। करते करते सेठानी जोर जोर से चिल्ला रही है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे पति पागल हो गए, सेठ जी पागल हो गए, ना तो कुछ बोल रहे हैं, ना तो कुछ कह रहे हैं, ना कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, ना कोई मतलब संकेत दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। बस एक कुल्ला मेरे ऊपर, एक कुल्ला बोरी के ऊपर थूक रहे। ऐसे करते करते आधा पौना घंटा बीता। थोड़ा दिन हुआ, गांव वाले आए, गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन सेठ जी वही प्रक्रिया, एक कुल्ला सेठानी जी के ऊपर और एक कुल्ला उस चोर के ऊपर। करते करते काफी भीड़ हो गई और अंततः जो सेठानी थी, सेठानी इतनी क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई, उसने ये निर्णय कर लिया कि मैं सेठ जी से क्या लूंगी, तलाक लूंगी। इतने पागल हो गए, मैं क्या करूंगी, सेठ जी से तलाक लूंगी। काफी भीड़ जमा हो गई थी उस समय तक, और जैसे भीड़ जमा हुई, सेठ जी ने कहा कि मैं पूरा दिन, ये जो कारोबार के लिए पूरा दिन भागदौड़ करता हूं, शाम को 1-1, 2-2 बजे तक रात को मैं इसकी लेखापटी करता हूं, काम काज संभालता हूं, मुश्किल से 2-4 घंटे नींद लेता हूं, क्या समय मेरे लिए करता हूं क्या? ये समय मैं तेरे और अपने बच्चों के लिए करता हूं, और मैंने तेरे ऊपर आधा घंटा कुल्ले क्या फेंक दिए, कुल्ले क्या कर दिए, तू तो सीधा मुझसे तलाक लेने लग गई। और तेरे से तो ये चोर अच्छा है। और उसने चोर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तो चोर अच्छा है जो इस भयानक सर्दी में, इसके ऊपर मैं तेरे से पहले कुल्ले करना शुरू किया। मैंने तेरे से पहले कितने कुल्ले किए, बेचारा कुछ बोला नहीं। इस जोरदार की कड़ाके की ठंड में बेचारा ठिठुरता रहा, लेकिन टस से मस बनी। ऐसा बोला नहीं कि सेठ जी मेरे ऊपर कुल्ला मत कीजिए, न खड़ा हुआ, न बैठा, न भागा, न किया। और तेरे ऊपर आधा घंटा क्या कुल्ला फेंक दिया, तो नाराज हो गई। सेठानी जी को पता चल गया कि सेठ जी ना तो पागल भी है, ना तो उनका मौन व्रत है, ना तो उनके दिमाग की बत्ती जली है, मतलब खराब हुई है। और गांव वालों ने बेचारे को, जो चोर था, उस चोर को पकड़ के वहां पे उसके अच्छे प्रकार से उसकी खातिरदारी करी। और इसलिए कहा गया है कि चोर बेचारो कितना सियाणो हो, लेकिन चोर के कितने सारे कुल्ले की, फिर भी बेचारा टस से मस मानी, बेचारा बोला नहीं। और ये थी कि छोटी सी कहानी, मतलब यहां पर उस सेठ ने क्या किया, अपना बाहुबल की जगह बुद्धिबल का प्रयोग किया, और बुद्धिबल का प्रयोग करते हुए आधे पौने घंटे बाद सिर्फ कुल्लों की सहायता से उस चोर को, गांव वालों को पकड़वा दिया। धन्यवाद। लौटेंगे हम अगली कहानी के साथ।